तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में किस मार्च के दिन विज्ञान का प्रश्न पत्र होने वाला है, उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को समझ लेते हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो ये देखिए, यह है आपका पहला प्रश्न कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। तो देखिए, दो रिएक्शन होती है आपके दो टाइप से, जिसमें ऊर्जा मुक्त होगी यानी कि बाहर निकलेगी तो वो रहेगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिसमें ऊर्जा अंदर आएगी, अंदर यानी कि जिसमें ऊर्जा अवशोषित होगी, उसका शोषण होगा, तो शोषण होगा तो वो रहेगी आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए इसके नाम में ही छिपा है इसका आंसर। शोषण होगा ऊष्मा का तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया रहेगी, और जिसमें ऊर्जा मुक्त होगी यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वो रहेगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें तो कहीं से कहीं तक ऊष्मा का अवशोषण नहीं हो रहा है, ना ग्रहण की जा रही, तो ये आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं हो सकती। दूसरा है कि एक घोल का pH मान 4 है तो घोल होगा। अब देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट को पहले समझे। यदि आपका 7 से अधिक मान है, ठीक है, 7 से अधिक मान, तो देखिए 7 से अधिक है तो वो रहेगा आपका क्षारी, और 7 से कम, 7 से कम है तो वो अम्लीय है, और 7 है, कितना है, बिल्कुल 7 रहेगा तो वो रहेगा आपका उदासीन। अब यहाँ पर एक घोल का मान जो pH मान है वो कितना है, 4 है, यानी कि 7 से कम है, 7 से कम है तो ये क्या है, अम्लीय। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 7। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर कंप्लीट करें। यदि 7 से कम है तो वो अम्लीय रहेगा, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय रहेगा, यदि 7 है तो वो आपका उदासीन रहेगा। तीसरा है सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन, और कुकुरमुत्ता जो है वो आपका है मृतोपजीवी का उदाहरण। किसका है, मृतोपजीवी का उदाहरण। चौथा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। कौन करती है प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण, मेरुरज्जु। चौथा है निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं, देखिए मादा में अंडाशय भी रहता है, गर्भाशय भी रहता है, डिंब वाहिनी भी रहती है, और मादा में नहीं रहता है वो है आपका शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये आपका नर जनन तंत्र का भाग है, तो इसलिए ये आपका इसमें राइट रहेगा। छठा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछ लिया जाए तो ओम रहेगा। ये किसका है, ओम, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। और विद्युत शक्ति का मात्रक है वॉट। क्या रहेगा, विद्युत शक्ति। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, पांचवे का सी, और छठे का बी। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कार्बन की संयोजकता खालिस्तान है, कार्बन की संयोजकता होगी 4। दूसरा है मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया, तो हर एक बच्चों को पता है मेंडल ने किन नियमों का प्रतिपादन किया, तो आनुवांशिकता के नियम का,
तीसरा है वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में हम देख सकते हैं। चौथा है कि धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर खालिस्तान का मान बढ़ जाता है। तो धारावाही चालक तार में यदि हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। पांचवा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद खालिस्तान है। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि काटती, ठीक है, खालिस्तान है तो नहीं आएगा, इसमें नहीं करती। ठीक है, एक दूसरे को वो प्रतिच्छेद नहीं करती है। छठा है कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है। तो कचरे का निपटान है कि कचरे को निपटाना, उसको नष्ट करना एक गंभीर किसकी समस्या बन चुकी है? तो ये बन चुकी है आपकी पर्यावरण की। ठीक है, पर्यावरण की। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। तो देखिए तीसरा है सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, तो ये आपका सत्य, यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा है अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, क्योंकि 7 से कम किसका रहेगा? अम्ल का, और 7 से अधिक क्षार का, और 7 किसका रहेगा? उदासीन रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरा है मनुष्य एक लिंगी जंतु है, तो ये भी आपका सत्य है। चौथा है निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं, असत्य। चौथा है अतिभारण व लघु पतन से बचने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो ये सत्य है। छठा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्नि सामन के लिए किया जाता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए तो आपके भी टिक कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। राइट हो गया। इसके बाद है सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है आयोडीन अधातु तत्व, इसकी जोड़ी है चमकीला। यकृत यूरिया का निर्माण। न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की इकाई। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। और एरोसोल की क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और छठी है जिप्सम की है ये कसोनट कूड़ो पानी, कितना? 2 लीटर पानी, ये आपकी छठी। और यदि इसी की जगह पे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ लिया जाए तो उसका भी सेम है। देखिए जितना बड़ा नाम उतना छोटा काम, और जितना छोटा नाम उतना बड़ा काम। ठीक है, तो इसमें कसोनट कुड़वन कितना लीटर पानी कोड़ा हमने? 2 लीटर पानी। इसका भी यही सूत्र रहेगा, लेकिन अभी मैंने आपको कहावत की कि जितना बड़ा नाम उतना छोटा काम। तो देखिए इसका जितना बड़ा नाम है उतना छोटा इसका काम। इसमें आधा लीटर पानी है, कितना लीटर? केवल आधा लीटर पानी। तो ये आपका जिप्सम का सूत्र बने। इसमें 2 लीटर पानी रहेगा, इसमें आधा लीटर पानी रहेगा। इसका नाम छोटा है लेकिन इसका काम बड़ा है, इसका नाम बड़ा है तो इसका काम छोटा है। मैंने तो केवल ये आपको ट्रिक बताई है याद रखने की। इसमें 2 लीटर पानी रहेगा, इसमें आधा लीटर पानी रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए टिक मार्क कर देती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्राइट चमकीला, ठीक है। फिर ये कसोनट कूड़ो पानी 2 लीटर, वायुमंडलीय अपवर्तन चौथी, और ये यूनिट ऑफ। ठीक है, यहाँ से हो गया। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है
कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, ये एक ऐसी धातुएं है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती है। दूसरा है, मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया? तो उन्होंने नाम दिया जीन या कारक। कौन सा नाम? जीन और कारक का नाम। जीन कह सकते हैं, चाहे कारक लिख सकते हैं। तीसरा है, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 अवयवी रंगों का क्रम लिखिए। तो ये रहेगा आपका VI BGYOR। ठीक है। चौथा है, विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का हमने अभी देखा था, तो इसका आंसर है आपका वाट। ठीक है, जो एक वाक्य में सही विकल्प थे उनमें हमने देखा था विद्युत शक्ति, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, तीनों का मात्रक देखा था। तो कोई सा भी प्रश्न कहाँ से भी उठा के पूछ ले, पूरा कंटेंट मैं आपका कंप्लीट करूँगी। यह है आपका पांचों, घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी? प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि AC धारा। कौन सी? AC। छठा है, हाइड्रोकार्बन क्या है? अब इसके नाम में ही इसका आंसर छिपा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे परिभाषा इसकी कि हाइड्रोजन और किससे? कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, आगे आपको लिख लेना है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके बाद में आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस। तो यहाँ पर आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके फिल कर दिए। इसके बाद में छठा प्रश्न कि F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है। सातवां, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है? स्वपरागण में अंतर लिखिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। देखिए, सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रही हूँ और वही कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ जो 100% परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, सारे प्रश्न आपको देखकर लग रहे होंगे कि सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, और वही चैप्टर में आपको देखिए कंप्लीट भी कराऊंगी जो 90% 100% आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 21 मार्च के दिन आने वाले सारे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में ये बता रही हूँ, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। देखिए, अम्ल और क्षार में अंतर, ये आपका 16वां प्रश्न। 17, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। ठीक है, और इसी के नीचे इसका अथवा। इसके बाद में 18वां प्रश्न, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातुओं में भेद कीजिए, यानी कि अंतर ही बताना है। यह आपका 19वां प्रश्न, किसी छड़ चुम्बक के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे। 21वां प्रश्न। ठीक है, चलिए, हो गया। इसके बाद में है 22वां, मानव हृदय का तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और यह आपका आखिरी लास्ट 23वां प्रश्न, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो गया। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक का सॉल्यूशन हम आने वाले वीडियो में देखेंगे।
मैंने आपको सारे प्रश्न बता दिए हैं। तो जब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें और क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के सारे प्रश्नों को समझें कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर में आ रहा है और किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। अगले वीडियो में फुल सॉल्यूशन में आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का लेकर आऊँगी, जब तक आप यहाँ तक कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।